हेमा मालिनी के चार्म में या वो फिल्म स्टार हैं इसलिए उनको वोट दे दो, कितना ठगे जाओगे। तो इस बार मुझे नहीं लगता वो वहाँ से जीत रही हैं। बहुत वही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ा दी, बहुत डीजल पेट्रोल अत्याचार, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस का बार गैस बढ़ा दिया। अब वो 400 बार जनता से अपील है, समझो वो 400 पार आपका चौथाई सिलेंडर होना है, मतलब 4 किलो सिलेंडर 400 पार करना है उसने। मेरा बच्चा भूखा है लेकिन मैं मेरे पोते के लिए और पोते के बच्चे के लिए 2049 में मैं लागू करूंगा। हमें पैसे की आज जरूरत है, जनता को नौकरी की आज जरूरत है, युवाओं को, अग्निवीरों को पक्की नौकरी की आज जरूरत है, महिलाओं को 1100 रुपये का सिलेंडर आज नहीं चाहिए, आज उनको 500 रुपये का सिलेंडर चाहिए, आज जरूरत है। महिलाओं के बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको बचाने की आज जरूरत है। मैं 2049 में काम करूंगा। अगर आप इस बार भाजपा सरकार ले आए, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, संविधान तो खत्म होगा ही होगा, आरक्षण खत्म होगा ही होगा, सबसे बुरा हाल दलित का होने वाला है। मुद्दा ये है कि देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज पे क्यों लेकर के आ गए। मुद्दा ये है कि अग्निवीर के नाम पे सेना भर्ती में क्यों धोखा दिया गया, सेना को कमज़ोर करने की साजिश क्यों चल रही है। मुद्दा ये है सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं। मुद्दा ये है कि हम भुखमरी में टॉप में कैसे आ गए। मुद्दा ये है कि भारत में भाईचारा क्यों ख़त्म होता गया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं और इस धड़कन तेज होने के साथ साथ नेता अपने तरीके से लगातार हाथ पांव मार रहे हैं और अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इसी दौरान मथुरा के सांसद जिनको टिकट मिला, हेमा मालिनी, फसल काटने पहुंच गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ी ट्रोल भी किया। लगातार सवाल ने उठाए गए उन पर कि इनकी फसल 5 साल में तैयार होती है। ये एक बार 2019 में दिखी थी और अब दूसरी बार सीधे 2024 में दिखी है। विपक्ष की क्या राय है वो भी जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय गाबा जी। सर, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मथुरा के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई एमएलए और एमपी उनके दुख दर्द में बिल्कुल सामने नहीं बैठा है, एमएलए और एमपी या कोई भी जनता का नुमाइंदा जिसे वो चुन के, भले ही वो सरपंच हो, चुन के दे रहे हैं, वो उनके दुख दर्द में इतना ही होना चाहिए जितना अपने घर से उसका घर है, इतना दूर होना चाहिए। अब 2 बार उनको सांसद चुन दिया और 2 बार में वहाँ पर क्या हुआ, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, और काम और विकास के साथ साथ कितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी की मथुरा में पहुंची। क्योंकि मथुरा जो है मेरे घर से बहुत नज़दीक है, मैं जहाँ मेरी रिहाइश है और मेरा लगातार वहाँ से निकलना भी होता है। मथुरा की आज की स्थिति सबसे गंभीर एक स्थिति मैं आपके सामने बोलता हूँ। मैं पलवल का रहने वाला हूँ, हरियाणा जी। आप यहाँ से आगरा चले जाओ या आगरा से वापस दिल्ली की तरफ आ जाओ, जो जीटी रोड है, मथुरा में इतना भयंकर जाम होता है, आज से नहीं, इसको हम कई साल से झेल रहे हैं और लगातार उस पर आवाज़ उठाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, जो क्योंकि मेरा वहाँ फ्रिक्वेंट आना जाना है, अंदर तो मथुरा में बहुत सारी दिक्कतें हैं ही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनता इस बात को सोचे, किसी बहकावे में ना आए कि 10 साल में जिसने कुछ नहीं किया, हेमा मालिनी जी ने 10 साल जो सांसद कुछ भी मथुरा के अंदर एक्स्ट्रा उन्होंने कोई फैक्ट्री ला के खड़ी करवा दी हो, कोई उद्योग ले आई हो, या कोई अंदर की सड़कें बनवा दी हो अच्छे ढंग से, या कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी खुलवा दी हो, या कोई बड़ा अस्पताल खुलवा दिया हो, किसी भी तरीके की अगर कोई चीज़ मथुरा में उन्होंने की तो आप उनका स्वागत कीजिए। नहीं गेहूं काटने से वोट नहीं आएंगे। कितनी बार गेहूं काटेंगे कि 5 साल में हेलीकॉप्टर से उतरी, और पिछली बार तो गेहूं काटने के साथ साथ, आपको ध्यान है या नहीं है, उन्होंने एक गाड़ी वाले को भी डांट लगा दी थी, शायद इनोवा नहीं थी या कोई गाड़ी नहीं थी, मैं उस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो सांसद तो ऐसा होना चाहिए या एमएलए तो ऐसा होना चाहिए जो पैदल भी चल दे आपके साथ पत्थर में। ऐसा भी वीडियो आपने देखा होगा, आपको ध्यान है, मुझे तो ध्यान है कि हेलीकॉप्टर से उतरी और वहीं पे वो बिफर गई कि मैं छोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब मैं आपके माध्यम से मथुरा की जनता को अपील करता हूँ कि भाई कितना ठगे जाओगे।
हेमा मालिनी के चार्म में या वो फिल्म स्टार हैं इसलिए उनको वोट दे दो, कितना ठगे जाओगे। तो इस बार मुझे नहीं लगता वो वहाँ से जीत रही हैं। खाली फसल काटने के दिखावे से राजनीति या इस तरीके का कोई भी काम नहीं चलता है जो जनता के हित में होता है। अभी जनता की अगर बात कर ले, न्याय पत्र लॉन्च किया गया कांग्रेस के तरफ से, उसमें तमाम तरीके के वादे दिए गए हैं। जनता ये कह रही है कि इसी तरीके के मैनिफेस्टो और तमाम जो वादे हैं वो सब करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई देखने तक नहीं आता। जनता को भरोसा नहीं हो रहा। कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है भरोसा जीतने के लिए? वो जरा जनता दिल्ली में कहाँ मिल रही है, एक बार मुझे मिलवा देंगे मेहरबानी करके? बोलिए, आज कल परसों उनको मेरे पास लंच पे बुलवा दीजिए, या मैं चलता हूँ, लंच करेंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर देखिए, नई दिल्ली। अरे हम अब भी चलते हैं आपके साथ। वहां पर हर कोई कह रहा है मोदी जी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस वादे पूरे नहीं करती, वो कहलवाइए मेरे सामने। मैंने ये बोला कोई भी नहीं कर रहा आप बातों को दोनों को मिला दी। सर, जनता कह रही कि वादे तो सब करते हैं, ग्राउंड पर आके जीतने के बाद फिर देखता नहीं है कोई। अभी हमारी सरकार राजस्थान में थी, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्या हमने 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया? बोलिए, जनता वो जो बोल रहे हैं आपको वो जवाब दें, हमने नहीं दिया क्या? हमने वहाँ पे 50 पैसे किलो गोबर नहीं खरीदा? हमने वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम नहीं किया? हमने महिलाओं के लिए अच्छा, जो जो वादे किए उतने पूरे किए या नहीं किए? जितने वादे हमारे मैनिफेस्टो में थे, चाहे हमारे राजस्थान में सीएम साहब अशोक गहलोत साहब ने किए थे या हमारे सीएम साहब भूपेश बघेल जी ने किए थे, पूरे वादे किए हमने। हमने ओपीएस का वादा पूरा किया, ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी हमने। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आती, छोटा सा स्टेट जो आते ही मतलब वो तो आपदा के बीच फंस गया स्टेट, इतनी दुर्गति होगी, 25 साल बाद चला गया पीछे स्टेट। नरेंद्र मोदी की घमंडी सरकार ने वहां पर आपदा के लिए भी पैसा नहीं दिया, फिर भी हम किसी तरीके से स्ट्रगल करके अपने जो जो बातें रखी हैं पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक महंगाई का होता है, क्या हमने सिलेंडर सस्ता किया या नहीं किया? सबसे पहली बात कर रहा हूँ, गृहिणी के लिए अगर नरेंद्र मोदी की भाजपा कहीं 1100 रुपये का सिलेंडर दे रही है, हमने 500 रुपये में देने का काम किया। हमने वहाँ पे अंग्रेजी स्कूल खोले आत्मानंद के नाम से, आत्मानंद जी के नाम से छत्तीसगढ़ में लगातार, जिनमें बड़े जो बहुत टॉप के कॉन्वेंट स्कूलों के लेवल के स्कूल थे, उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी गई। श्रमिकों के लिए वहाँ के बोर्ड ने काम किया। 100 करोड़ रुपया हर महीना बोर्ड से, कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड से खर्च किया जाता था वहाँ पे श्रमिकों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के लिए। और अब जो आपको मैंने 50 पैसे गोबर खरीदने की स्कीम बताई, उसमें इतनी बहनें तो मैं आपको दिखा दूंगा जिन्होंने 50 पैसे किलो वो गोबर बेच बेच के अपने परिवार के लिए स्कूटी तक खरीदी थी। तो वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? वो भाजपा के ही लोग हैं। अरे भाई, वो नरेंद्र मोदी से जाके पूछो कि 10 साल में उसने, आज नरेंद्र मोदी के पिछले 6 महीने 1 साल के भाषण ले लो, कभी रोजगार पे बात करता है? बोलिए, कभी महंगाई का मैं बोलता है नरेंद्र मोदी? कभी पेट्रोल का पी बोलता है? कभी डीजल का डी बोलता है नरेंद्र मोदी? और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं 400 पार जरूर बोल रहे हैं। 400 पार वो आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 400 पार चौथाई सिलेंडर कर दूंगा। एक सिलेंडर 12 किलो का आता है, तो 4 किलो सिलेंडर 400 पार कर दूंगा, मतलब 1600 रुपये 1800 रुपये कर दूंगा। 400 पार वो बोल रहे हैं कि आधा लीटर पेट्रोल 400 पार कर दूंगा, समझो। वो ये आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से जो जो काम इशारा किया गलत, आप समझ नहीं पाए। बहुत वही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बढ़ा दी। बहुत डीजल पेट्रोल अत्याचार, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। गैस का बार, गैस बढ़ा दिया। अब वो 400 पार जनता से अपील है, समझो, वो 400 पार आपका चौथाई सिलेंडर होना है, मतलब 4 किलो सिलेंडर 400 पार करना है उसने। आधा लीटर पेट्रोल 400 पार करना है उसने। आप बात को समझो। महिला सम्मान पे तो बीजेपी कह रही है कि हमने जो है आरक्षण दिलवाए हैं और अगर काम किया है तो गिनवाएंगे भी। ऐसा कैसा महिला सम्मान है कि आरक्षण का बिल आपने पास कर दिया, लेकिन हम उसको स्कीम को लागू करेंगे 2029 से। मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन मैं मेरे पोते के लिए और पोते के बच्चे के लिए 2049 में मैं लागू करूंगा। ये क्या बेवकूफ़ मतलब बनाता है जनता को।
आज आपके घर में तकलीफ है, मेरे घर में तकलीफ है, इनके घर में तकलीफ है। हमें पैसे की आज ज़रूरत है, जनता को नौकरी की आज ज़रूरत है, युवाओं को, अग्निवीरों को पक्की नौकरी की आज ज़रूरत है, महिलाओं को 1100 रुपये का सिलेंडर आज नहीं चाहिए, आज उनको 500 रुपये का सिलेंडर चाहिए, आज ज़रूरत है। महिलाओं के बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको बचाने की आज ज़रूरत है। मैं 2049 में काम करूँगा। ये जो भ्रम फैलाता है ना नरेंद्र मोदी, आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहता हूँ, उसके भ्रम से निकलो। आज देश की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। आप बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंस चुके हो। सरकारी संस्थान बंद किए जा रहे हैं। आने वाले समय में सुबह सुबह कोई ना कोई आपको ये देखेगा कि रोज़ बिजली के भाव बढ़ाएंगे ये लोग, रोज़ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाएंगे ये लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ गेहूँ के भाव बढ़ाएंगे। अगर आप इस बार भाजपा सरकार ले आए, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, संविधान तो खत्म होगा ही होगा, आरक्षण खत्म होगा ही होगा। सबसे बुरा हाल दलित का होने वाला है, सबसे बुरा हाल। जिनके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट आरक्षण लाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था, सबसे बड़ा प्रहार। देखिए, सरकारी नौकरियां बंद कर दी, ठीक है। सरकारी नौकरी बंद होने से सबसे बड़ा अत्याचार किसके ऊपर हुआ? सरकारी नौकरी बंद तो आरक्षण बंद। किस में आरक्षण दोगे? आरक्षण बंद तो दलित के घर में नौकरी मिलनी बंद। एक घर में सरकारी नौकरी मिल जाती थी, चाहे वो किसी भी बहुत टॉप कैडर का अधिकारी हो या कोई मान लीजिए पीएन भी हो, तो उसकी 3 पीढ़ी जो है पल जाती थी अच्छे से। आन बच्चों के लिए वो लोग शिक्षा का प्रबंध करते थे। आगे एक छोटा मोटा घर बना लेता है अगर सरकारी अधिकारी, कोई भी नौकरी मिल जाती है, अपने सिस्टम के हिसाब से अच्छे से शादी कर सकता है। जब आप नौकरी नहीं दोगे, समाज कहाँ से चलेगा? अब तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। ये तो अब हरियाणा में आज सबसे बड़ी बेरोजगारी, रोजगार इन्होंने ख़त्म कर दिया, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। महिला सुरक्षा के नाम पे इनका इतना बड़ा मंत्री ब्रजभूषण शरण ब्रजभूषण सिंह जो है, महिलाओं पर यौन, बच्चियों पर, पहलवान बच्चियों पर यौन शोषण का आरोपी, उसके बारे में जितनी चीजें आप बता रहे हैं, जनता तो खुद कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, थोड़ी महंगाई सह लेंगे लेकिन हिंदुओं की रक्षा हो रही है, राम के लिए महंगाई सह लेंगे। ये तमाम बातें जो है वो जनता के बीच से निकल कर आ रही है। लोग कह रहे हैं एक जनता को मेरा मैसेज, उसी जनता को आपके माध्यम से, कि जरा जो ये राम को लाए हैं ना, जिनकी औकात राम को लाने की है, इनको बोलिए नीरव मोदी को भी ले आओ भाई। जरा बेचारा बहुत हमारे हजारों करोड़ खा के भाग गया। मैं विनती करता हूँ नीरव मोदी को ले आओ, और 2-4 मेहुल चौकसी भाई और वो किंगफिशर का मालिक, सब बहुत देश का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को बोलो या तो एक्सेप्ट करे मेरी 60 गांठ है, या तो 60 गांठ नहीं, उनको ले आए। जब राम जी को लाने का दम रखता है तो भाई जरा नीरव मोदी को बुला ले। अभी इलेक्शन आ गए हैं तो चैनलों में लिखना शुरू हो जाएगा कि नीरव मोदी को ईडी 2 कदम खींच लाई है। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो नीरव मोदी 4 कदम पीछे चला जाएगा। अरे कितना बेवकूफ़ बनोगे जनता जी, कितना अपने ये सब चीज़ों का प्रभाव जो है आपके घर पे आ रहा है, आपके बच्चों पे आ रहा है। आज इंजीनियर बच्चे को नौकरी नहीं है, बीए पास को तो छोड़ दो, इंजीनियर बच्चे की नौकरी खा गए हैं ये। इन्होंने अपने आदमियों को, थोड़े से आदमियों को अच्छे बड़े बड़े धंधे दे करके वो आदमी आपके बीच में पैसे से चुनाव को प्रभावित करते हैं और पैसे से बाहर बड़े बड़े विदेशों में प्रोग्राम करवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे 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 हाथ हिलाते हुए वहाँ दिखाते हैं। अरे तेरे मतलब पूरे विश्व में जो दुर्गति हो रही है भारत की आज, कभी असलियत तो पढ़ लो। आखिर वजह क्या है? जनता जो है मोदी की जो बैनर होते हैं उसे लेकर ऑटो रिक्शा में अपने घर पर लेकर चली जाती है, तमाम तरीके की ऐसी तस्वीरें आती है। जनता खुद कहती है मोदी ने अगर कहा है कि 47 तक विकसित भारत बना देंगे तो मोदी जी बना देंगे, मोदी की गारंटी फेल नहीं होती, हमें मोदी पे भरोसा है। वजह क्या है ये? जरा गूगल कीजिए, विकासशील श्रेणी में हम हैं, बचे हैं या नहीं बचे, गूगल कीजिए। हम जब कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी 2014 में और हम नरेंद्र मोदी की दम्भ भरी अहंकारी सरकार आई थी, हम विकासशील देश की श्रेणी में थे। आज हैं या नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के भेज रहा हूँ। आज भुखमरी में हम टॉप में पहुँच गए हैं, आज भाईचारे में हम बिल्कुल नीचे पहुँच गए हैं। सीमा सुरक्षा के नाम पे चाइना का सी बोलने से मोदी डरता है, एक बार नहीं बोलता है। पाकिस्तान का पी जितना मर्जी बुलवा लो, एक छोटा सा मुल्क बेचारा जिसके हमने 2 टुकड़े कब के कर दिए थे, कब के 2 टुकड़े हमने कर दिए थे, उस पे ये लोग अपना नकली 56 इंच का सीना करके बात करते हैं। अरे ढोंगियों, समय आएगा, जनता तुमसे खींच के रगड़ के तुमसे सवाल पूछेगी कि तुम्हें इतना टाइम दिया और तुमने देश बर्बाद क्यों किया। समय आएगा।
राहुल गांधी के लिए एक और चीज कही जा रही है, बिहार से प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर राहुल गांधी से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उन्हें ये छोड़ देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए, कि राहुल गांधी को ही पकड़ कर रखना, ये सब कुछ कांग्रेस की कमान जो है ये अलोकतांत्रिक है, उन्हें छोड़कर किसी और को मौका देना चाहिए। किसने बोला कांग्रेस? प्रशांत किशोर ने। कौन कहता है पढ़ा लिखा है, जिसको मालूम ही नहीं कि कांग्रेस की कमान खड़गे जी के पास है। लेकिन अगर उनसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रही है राहुल गांधी से पैसा खा के बोल दिया होगा उसने। हाँ। ये कौन बोलता है? हिंदुस्तान में एक आदमी को मालूम है कांग्रेस की कमान खड़गे जी के पास है। नहीं है क्या? अध्यक्ष कौन है हमारे? आप बोलिए कौन है? अरे कहने का मतलब अगर उनके प्रचार प्रसार से जनता नहीं लुभ रही है, उनके राहुल गांधी के तमाम प्रयासों से नहीं आ पा रहे कांग्रेस के पास तमाम जो सीट है, जीत है और चीजें हैं, तो उन्हें किसी और को मौका दे देना चाहिए, राहुल गांधी को हटा। प्रॉब्लम क्या है कि बिहार में उसको जगह तो मिल नहीं रही है। हाँ। पूरा बिहार में 2 साल से वो भी बेचारा धक्के खा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए किसी बड़े आदमी को, किसी बड़े नेता को पॉइंट कर दो। अरे भाई, कांग्रेस की कमान जो है वो खरगे जी के हाथ में है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी खरगे जी के आदेश निर्देशों को फॉलो करते हैं सिपाही बन के। तो आज की डेट में किसी को भी फेमस होना हो राहुल जी पर टिप्पणी करता है, क्योंकि राहुल जी सबसे मजबूत विकल्प आज बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के। जो आदमी इतने बड़े घर का बेटा हो, उसके घर में इतने शहीद हुए हों, उनके बुजुर्गों ने देश के आज़ादी में योगदान दिया हो, उसके बाद भी पूरा भारत की समस्या देखने के लिए पैदल नाप दिया पूरा देश। तो आज राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करना, उसमें भी तो सवाल उठे कि बहुत देर से बुद्धि आई राहुल गांधी को। ये क्या मतलब है? पहले ही कर लेते, बहुत ठोकर खाने के बाद उनको बुद्धि आई। क्या तकलीफ है तुमको भाई? उन्होंने पहले नहीं की तो क्या तकलीफ है? अब कर दी, तुम्हें क्या तकलीफ है? सवाल पूछोगे कि इतनी देर से हमने जवाब दे दिया ना। हाँ। हमने जवाब दे दिया, क्या तकलीफ है भाई? आज कर दिया ना। अभी भी सवाल, मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने आज क्यों किया। मुद्दा ये है कि देश में इतनी गरीबी क्यों बढ़ चुकी है। मुद्दा ये है कि देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज पे क्यों लेकर के आ गए। मुद्दा ये है कि अग्निवीर के नाम पे सेना भर्ती में क्यों धोखा दिया गया, सेना को कमज़ोर करने की साजिश क्यों चल रही है। मुद्दा ये है सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं। मुद्दा ये है कि हम भुखमरी में टॉप में कैसे आ गए। मुद्दा ये है कि भारत में भाईचारा क्यों ख़त्म होता गया। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी जी यात्रा में गए और नहीं गए, मुद्दे से भटकाने का सवाल है ये। अच्छा, इन्हीं मुद्दों पर अगर बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि हाथ पर सब मार रहे हैं। इसमें तमाम लोगों का, सोशल मीडिया पे जो जानकार लोग हैं वो, उनका कहना है, वो लिखते हैं कि जो कांग्रेस है अपनी जो नवाबशाही है उससे नहीं आ रही है। मोदी जी कहाँ गेमर्स से मिल रहे हैं, कथावाचकों से मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स से मिलते हैं जो जनता पर पकड़ रखते हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब कुछ नहीं कर रही है। और थोड़े बहुत जो कर रहे हैं वो सिर्फ अकेले राहुल गांधी करे, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, और कोई नेता दिखते नहीं? मतलब मैं क्या, आप लोग जनता की पकड़ नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं दिखता? ये 2 नेता राहुल गांधी के सिपाही तो ये बैठे हैं जो रोज झुग्गी झोपड़ियों में अपने जूते गंदे करके, कपड़े गंदे करके घर में घुसते हैं। कौन कहता है? तो क्या आप लोग की पब्लिसिटी में प्रॉब्लम है, नहीं दिखते आप लोग? हैं? मुझे एक चीज बताओ, क्या पब्लिसिटी तो सारी जो मीडिया है किसके पास है आज? सोशल मीडिया तो आपके पास है ना। राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में तभी कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक मैंने बड़ा आपके चैनल के माध्यम से घोटाला खोला। कल खोला ना, आपको ही बुला के निवेदन किया मैंने। और मैंने कल अपनी बात शुरू होने से पहले ये बोला था कि आज कुछ ही लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, नेशनल दस्तक उसमें से एक है। ठीक है, सरकार उसे भी बंद करना चाहती है, आपको बता दें, नोटिस आ चुका है। मुझे मालूम है, नोटिस आ चुका है। सरकार तो आने वाले समय में आप और हम जैसे लोगों की सांस पे भी टैक्स लगा देगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस का एक एक सिपाही आज लड़ रहा है, जूझ रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जितना भी काम कर रहे हैं वो स्टंट ज़्यादा है, काम कम है। स्टंट, कथावाचक की आपने बात कर दी, तो भैया राम रहीम
जैसा बलात्कार का जो एक आरोपी शायद रोहतक जेल में बंदा, सुनारी जेल में, उसको इतनी पैरोल क्यों मिलती है? क्या कर दिया उसने ऐसा जो आप उसको इतनी पैरोल दे देते हो? और इतने इतने नेताओं के नाम के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको आप 2-2 साल भी जमानत नहीं देते हो। तो अगर जनता बलात्कारी बाबाओं के पैरों में या उनसे नरेंद्र मोदी मिल रहा है या कोई और नेता भाजपा के मिल रहा है, खुश होती है, तो मैं इसको अच्छा नहीं बोलूँगा। तो नरम लहजे में जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी की धुनाई की है वो आपने सुना। तमाम सवाल पूछे हमने, उसके जवाब इन्होंने दिए। इनके जवाब से कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और जो हालात चल रहे हैं देश में, आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। कहां पर प्रत्याशी जा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ किस तरीके के सुलूक किए जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ किस तरीके की सुलूक की जा रही है, कहां पर कौन से प्रत्याशी किसको मात दे रहा है, हम लगातार बता रहे हैं। आप अपने क्षेत्र की बात हमें ज़रूर बताइए। पूरी इस बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।